इसलिए तो मैंने कहा है कि हमारा सारा शास्त्र, सारा उपनिषद, सारा वेद और सारा तत्व दर्शन इस बात पर है कि जीवन में पूर्णता की उपलब्धि केवल हृदय पक्ष के जागृत होने पर ही संभव है। और हृदय पक्ष का अ आ ई क ख ग सीखने के लिए स्त्रीत्व को सीखना जरूरी है, उस कोमलता को, क्योंकि स्त्री में है दया, ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा और समर्पण। और एक भक्त में भी इन गुणों की आवश्यकता है, एक शिष्य में भी इन गुणों की आवश्यकता है। वह हर क्षण और कुछ नहीं सोच सकती, वो हर क्षण कुछ और सोच ही नहीं सकता। वह तो 24 घंटे एक ही बात सोचती है, मोहब्बत में मेरी तन्हाइयों में है काम है लाखों, तेरा आना, तेरा मिलना, तेरा उठना, तेरा जाना। तो उसने कहा बस इसके अलावा मेरे को काम है ही नहीं, सारे काम गौण हैं। मेरा काम यही है कि मैं अब ये सोच रही हूं कि अब तू उठा होगा, अब तू सोया होगा, अब तू आ रहा होगा, अब थोड़ा और आगे बढ़ा होगा, अब तू शायद आने वाला है, अब तेरी आहट हुई है, अब तू मुझे मिलने वाला है। और मेरी पूरी जिंदगी बीत जाती है, क्योंकि उसका चिंतन केवल वह प्रेम रह जाता है। और जिस समय एक शिष्य 24 वर्ष उसी चिंतन में लीन हो जाता है, ये गुरु हैं, अब गुरु मेरे पास आए हैं, अब गुरु की आहट आई है, गुरु की आवाज मेरे कानों में आई है, ये गुरु मुझे उपदेश दे रहे हैं, चिंतन दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, धारणा दे रहे हैं। शिष्य अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु में लीन हो जाता है। और वह गुरु में जब लीन हो जाता है तो गुरु का सारा ज्ञान, सारी साधना अपने आप उसके हृदय में आ जाती है, अपने आप उसमें पूर्णता आ जाती है। वो अपने आप में गुरुमय बन जाता है। और गुरु में समर्पित हो जाना, गुरु में समर्पण प्राप्त कर देना ही गुरुमय बन जाना है। और गुरुमय बन जाने का मतलब है उन सिद्धियों को प्राप्त कर देना जो गुरु के पास है। और ठीक यही दशा भगवान और भक्त की है। भक्त अपने जीवन में और कोई काम नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे पास सैकड़ों काम है, ये काम नहीं है। मैं हर क्षण एक ही काम, एक ही चिंतन, एक ही विचार, क्योंकि मैं एक ही बात की मोहब्बत में, मेरी तन्हाइयों में काम है लाखों। मैं बेकार नहीं हूं, लाखों काम है। और उन लाखों कामों में केवल ये काम है कि तेरा आना, तेरा मिलना, तेरा उठना, तेरा जाना। इतनी पूर्णता, इतना समर्पण एक भक्त कर सकता है, एक शिष्य कर सकता है, एक प्रेम की पराकाष्ठा कर सकता है। क्योंकि इसमें दर्द है, इसमें तड़प है, एक बेचैनी है। संसार में जितने गीत लिखे गए हैं वो दर्द के गीत अमर हुए हैं, मिलन के गीत अमर नहीं हुए। संसार में जितने काव्य रचे गए हैं वो विरह के काव्य अपने आप में अमर हुए हैं। मिलन के और सम्मिलन के काव्य बन ही नहीं सके। करोड़ों करोड़ों ग्रंथ, करोड़ों करोड़ों पुस्तकें, करोड़ों करोड़ों चिंतन केवल विरह की है, जुदाई की है, मिलन की नहीं है। क्योंकि जुदाई का जो लुत्फ है, जुदाई का जो आनंद है, वह मिलन में हो ही नहीं सकता। जुदाई तो अपने आप में एक तपस्या है, किसी की इंतजार अपने आप में पूर्ण साधना है, किसी की याद करना अपने आप में ईश्वर की साधना करना है, किसी के चिंतन में डूबा रहना अपने आप में जीवन की एक श्रेष्ठता है। गम तो है एक लुत्फ, मोहब्बत में जरा रोले। गम तो एक लुत्फ है, गम कोई दुख नहीं है, एक लुत्फ है। ये लुत्फ है कि हम कुछ क्षण रो तो लें, कुछ क्षण उसकी याद में आंसू तो बहा दें। दबाने से जिगर का दर्द फिर भी कम नहीं होता। और मैं अगर उस दर्द को दबाऊंगी भी, उस जिगर के दर्द को दबाऊंगी भी, तो वह दर्द कम होगा नहीं, बढ़ जाएगा। और मैं चाहती हूं कि जिगर का दर्द बढ़ जाए, मैं चाहती हूं कि प्रीतम की तड़प बढ़ जाए, मैं चाहती हूं कि ठीक मछली की तरह हो जाऊं कि जहां ही उसको पानी से बाहर निकाला और तड़प उसके 2 क्षण में समाप्त हो जाती है। मैं उतनी वेदना चाहती हूं, मैं उतना दर्द चाहती हूं, क्योंकि मेरी आंखों के आंसू अपने आप में उस दर्द की दास्तान है, उस विरह की दास्तान है। और यह दास्तान इतिहास बनती है, यह दास्तान एक काव्य बनती है, यह दास्तान जीवन का एक चिंतन बनती है, यह दास्तान जीवन का एक धारणा बनती है। क्योंकि दर्द की दास्तान जीवन का, प्रेम का, भक्त का और शिष्य का आधार है। यह दर्द ही तो पैदा नहीं होता है, यह एक जुदाई तो सहन करने की शक्ति हमें नहीं है, यह चिंतन किसी को अपने आप में बसा लेने की क्रिया ही तो हमें नहीं आती। और अगर ये फिर आ ही जाए तो हृदय अपने आप जागृत हो जाएगा। और हृदय जागृत होता है तो आंसू अपने आप आंख से टप टप टपकने पड़ जाते हैं, क्योंकि हर क्षण उसकी आंख में कोई बसा हुआ है, कोई खोया हुआ है, उसकी आंख में कोई एक प्रतिबिंब है।
उसकी आंख में कोई चिंतन है, उसकी आंख में एक प्रेमी की छवि है, और वह कहती है कि मैं हर क्षण इन दुखियां आंखियां को सुख सिरजियो ही ना है। ये मेरी आंखियां बहुत दुखी हैं, इसकी जिंदगी में, इसकी भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, मैं सुख चाहती भी नहीं, क्योंकि देखे बने न देखते बिन देखे अकुला है। इन दुखियां आंखियां को सुख सिरजियो ही ना है, देखे बने न देखते बिन देखे अकुला है। मैं जब मेरे सामने एक बिंब के रूप में उपस्थित होता है तो इतना तेज होता है कि आंखें झपक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और मैं ढंग से उसको देख भी नहीं पाती। और जो ही वो हटता है तो फिर वह वेदना शुरू हो जाती है, फिर वह विरह शुरू हो जाता है, और फिर मेरी आंखें खुलाने लग जाती हैं। कितनी तड़फ है, ठीक वैसी तड़फ जो मछली की तड़फ है। वह सुकून, वह आराम, वह जिंदगी का चैन इस बात में एहसास नहीं करता कि मैं धनवान हूं, कि मैं महान हूं, कि मेरा यश है, कि मेरी प्रसिद्धि है, कि मेरा सम्मान है, कि मेरी उच्चता है, मैं ऊंचे पद पर हूं, या मैं बहुत कुछ गहनों का मेरे पास एक भंडार है। अगर उसके पास यह है तो यह बुद्धि पक्ष है। वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, वह उस गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता, वह उस प्रेम की गंगा में अपने आप को अवगाहन कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह सुकून नहीं है। सुकून तो अपने आप में एक दूसरी ही क्रिया है। नींद में भी तेरा आना जिंदगी का सुकून है जी। जिंदे जी तो आंख खोल कर कि मैं तुझे देखूं कि नहीं देखूं वो कोई बड़ी बात नहीं है। नींद में भी तेरा आना जिंदगी का सुकून है जी, मगर मुझको नींद ही आए नहीं तो क्या करूं। अफसोस तो इस बात का है कि मैं कोशिश करती हूं, नींद ही नहीं। मैं चाहती हूं कि नींद एक क्षण के लिए तो नींद आ जाए। अगर एक क्षण के लिए नींद आ जाए और तू मुझे मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, मगर ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि इधर तू नींद आए और तू आए और मैं तुझे देखूं और देखूं एक चैन मिल जाए, मगर मेरी जिंदगी में एक प्यास है, एक तड़प है, एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है, क्योंकि नींद आती ही नहीं। अगर नींद आएगी तो तू नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो हर क्षण तुझे अपने आप को आंखों में समेटे हुए हूं, बैठे हुए हूं। मैं एक ही मेरे मन में चिंतन है, और ये सारा शरीर, प्राण और चेतना को एक जगह सिमट करके रख देने की क्रिया जीवन की पूर्णता है, तपस्या है, साधना है। इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद में एक ही बात कही गई है कि जीवन में, साधना में, सिद्धि में सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती यदि आपने प्रेम करने की क्रिया नहीं सीखी, यदि आपने अपने हृदय में प्रेम का अंकुरण बोया नहीं, यदि आपने प्रेम की बेल को लहलाने नहीं दी, यदि आपने प्रेम की भावभूमि को स्थापित नहीं किया। मगर प्रेम होना चाहिए विशुद्ध, प्रेम होना चाहिए विरह से ओतप्रोत, प्रेम होना चाहिए एक जुदाई के साथ जुड़ा हुआ, प्रेम होना चाहिए तड़प, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, वासना नहीं होनी चाहिए। शरीर से प्रेम नहीं हो सकता, किसी नारी शरीर से या किसी पुरुष शरीर को देख करके होता है वह वासना होता है। वासना का प्रेम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वासना तो एक क्षण के बाद समाप्त हो जाती है, मिला और समाप्त हो गया। प्रेम तो पूरी जिंदगी भर उसके साथ बना रहता है, क्योंकि प्रेम में कुछ मिलना नहीं है, प्रेम में जुदाई है, एक तड़प है, एक छटपटाहट है, और वह छटपटाहट, वह वेदना जीवन का एक आनंद है, जीवन की एक सुख है। और वह मीरा साहब कह रही है कि मार्ग जोवे विरहणी चितवे पिय की ओर। वह विरहणी रात दिन हर क्षण मार्ग देखती रहती है, उस मार्ग की ओर, चितवत पिय की ओर। वो मार्ग के कंकर पत्थर को भी ये देखती है कि इसको मुझे कंकर हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रीतम आएंगे जरूर इस मार्ग से, इस हृदय के मार्ग से। ये मेरे हृदय का मार्ग मैंने खोला है, अब इस बीच में कोई कंकर नहीं आना चाहिए, बीच में कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, बीच में किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का मुझे और कोई दुख या दर्द या वेदना या चिंतन या सुख या सौभाग्य या आनंद मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंकर पत्थर उस प्रीतम के पैर को चुभेंगे। सुंदर जिये रे जख नहीं कर्ण परत निस्भोर। और जब तक वो आता नहीं तो इस जी को, इस हृदय को जग मिलती नहीं, इसको चैन नहीं मिलता। निस्भोर, रात्रि से लगा करके सुबह तक, सुबह से लगा करके रात्रि तक केवल मार्ग जो वे विरहणी, वह विरहणी उस मार्ग को ढूंढती रहती है, देखती रहती है,
उस प्रेमी के चिंतन में डूबी रहती है, हर क्षण उसकी ही कल्पना करती रहती है। मैं सोचता हूं कि भक्त और भगवान की श्रेष्ठतम स्थिति है। जिसने स्थिति को प्राप्त किया है उसके लिए ये सारा संसार, करोड़ों सौंदर्य, करोड़ों सुख गौण है, बेमानी है, तुच्छ है, व्यर्थ है, उसमें कुछ आनंद की उपलब्धि नहीं है। और जिस शिष्य ने इतनी पूर्णता प्राप्त कर ली है उसके लिए ये सारी साधनाएं अपने आप में तुच्छ हैं, क्योंकि उसने उस अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है, उस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जिसके माध्यम से उसको गुरु के पास चल करके जाने की जरूरत नहीं है। तो गुरु को अपने आप में समेट लेता है, गुरु को अपने आप में स्थापित कर लेता है, उसके रोम रोम में, रग रग में गुरु स्थापित हो जाता है, क्योंकि हर क्षण वह गुरु का मार्ग ढूंढता रहता है, गुरु को देखता रहता है और गुरु अपने शरीर में स्थापन होता है। इसका मतलब उसका सारा ज्ञान स्थापन होता है, उसकी सारी क्रियाएं स्थापन होती है, उसकी सारी सिद्धियां स्थापन होती हैं। इसीलिए जो रास्ता साधक का है वही रास्ता भक्त का है। और ये भक्त का रास्ता और ये साधक का रास्ता निरंतर प्रतीक्षा करना है, प्रेम का अंकुरण अपने आप में स्थापन करना है। क्योंकि इसमें अगर हम बुद्धि से उस रास्ते पर बढ़ेंगे, अगर हम बुद्धि से उस रास्ते पर चलेंगे तो उसमें सैकड़ों कांटे बिछ जाएंगे, उसमें सैकड़ों कंकर पत्थर हो जाएंगे। उसमें अगर हम भी चलेंगे तो पांव लहूलुहान होंगे, अगर प्रीतम भी कभी आ गया तो उसके पांव भी लहूलुहान हो जाएंगे। हो गया जब इश्क, हम आगों से तूफान शबाब, अक्ल बैठी रह गई साहिल पे शरमाई हुई। जब इश्क ही हो गया उस ईश्वर से, जब हम उस ईश्वर में अपने आप में पूरी तरह से लीन ही हो गए, तब अकल को एक किनारे पर अपने आप बैठ जाना पड़ा, क्योंकि अकल को साथ लेकर के, उस बुद्धि को साथ लेकर के मैं उस ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। वह कह रही है कि हो गया जब इश्क, हम आगों से तूफान शबाब, एक तूफान आया, एक शबाब आया, इस शरीर में हलचल मची, एक शरीर में एक ज्वार भाटा आया, इस शरीर को एक लय बन गई, तरंग बन गई, वीणा बन गई, एक चेतना, संगीत का महान एक निनाद बनने लगा। और ऐसे आनंद के क्षणों में जब मैंने अपनी नाव उस समुद्र में डाल दी, उस तूफान में डाल दी, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गई, अक्ल बैठी रह गई साहिल पे शरमाई हुई, उस किनारे पर बैठी रह गई। क्योंकि अगर वह मेरे साथ होती तो मैं तो डूब जाती। अक्ल तो आदमी को डुबो देती है, अक्ल आदमी को भटकाती है, बुद्धि आदमी को भ्रमित करती है, बुद्धि गणित करती है, बुद्धि हिसाब करती है, बुद्धि लेखा जोखा करती है कि ये चीज उचित है, अनुचित है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, ये 4 घंटे बर्बाद हो गए, इस 4 घंटे में तो 5 रुपए हम कमाते। ऐसा करने वाले क्षुद्र पैदा होते हैं, मर जाते हैं, वो प्रेम नहीं कर सकते, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, वो ईश्वर में लीन नहीं हो सकते, ईश्वर के आनंद की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए तो अक्ल को किनारे बिठाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो उस मझधार में अपने नाव को छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें तो अपने शरीर में तूफान एक शबाब पैदा करना पड़ेगा। मगर उस विरह में, उस वेदना में, उस दर्द में एक जो खुमारी है उसको छुपाया भी तो नहीं जा सकता, उस छुपाने की वो चीज भी तो नहीं है। यद्यपि वह भक्त उसको छुपाना चाहता है। भक्त अपने आप में बहुत सामान्य अवस्था में रहता है। सूर को देखो तो बिल्कुल साधारण अवस्था में, कबीर को देखो तो बिल्कुल फटेहार कपड़ों में है, मीरा को देखो तो बिल्कुल नाचती हुई सड़कों पर निकल गई है। उसको लोक लाज की परवाह नहीं है, उसको अपने पति की परवाह नहीं है, उसको अपने ससुर की परवाह नहीं है। वो इस बात को नहीं देखती कि मेरे पास साधु संत कौन कौन से हैं। वह तो कहती है कि सूली ऊपर सहज पिया की, मुझे पिया को मिलना है तो सूली जैसी चुभन मुझे सहन करनी होगी, यह मैं सोच के चली हूं। ये तुमने पहले ही निर्णय कर लिया है कि मुझे अगर उसको प्राप्त करना है तो फिर मुझे उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर सैकड़ों प्रकार के कांटे हैं। कांटों से भी मुझे चिंता नहीं है, मेरा प्रीतम तो सूली के ऊपर बैठा हुआ है और मुझे उस सूली पर लटक जाना है, टंग जाना है, क्योंकि मुझे उसको प्राप्त करना है। अब उसके लिए कोई विधि हो, उसके लिए कोई तरकीब हो, उसके लिए चाहे निंदा हो, चाहे अपयश हो, चाहे संसार उंगलियां उठाए, चाहे लोग कहें, चाहे ताने कसें, चाहे फिक्रे कसें, मुझे उस बात की परवाह है ही नहीं। क्योंकि वह छुपाने पर भी वह इश्क छुप नहीं सकता, वह प्रेम छुप नहीं सकता, वह जीवन की धड़कन छुप नहीं सकती। भक्त के चेहरे से अपने आप तेजस्विता प्रकट होने ही लग जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो साधक का चेहरा एक अपने आप में अजीब, अपूर्व
ओज से भर जाता है, एक अजीब चमक से भर जाता है, एक उसके चेहरे पर एक लालित्य आ जाती है, एक गंभीरता आ जाती है, एक चिंतन आ जाता है। जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सब कैफियते दिल की। इस दिल ने, मैंने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश तो की, उस विरह को अपने हृदय में छुपा करके रखने की कोशिश तो की। मैं चाहती थी कि वो प्रेम बिल्कुल मेरे अंदर ही समेटा हुआ रहे, दूसरा कोई देखे नहीं। मैंने अपने चेहरे को बहुत सामान्य होने तो दिया, मगर मैं करूं क्या? जबान को तो मैंने अपने आप को बांध दिया, मगर चेहरा वो सब कुछ कह बैठा जो कुछ मैं नहीं कहना चाहती थी। क्योंकि इस चेहरे पर एक चमक, एक अजीब प्रकार की चमक देख के लोग भांप गए कि जरूर कुछ है। जो है वो अपने आप में अद्वितीय है, और जो वो प्राप्त नहीं कर सकते वो फिर आलोचना करते हैं, फिर वो गालियां देते हैं, वो उसको बुरा भला कहते हैं, वो उसकी बुराइयां करते हैं, वो उसकी निंदा करते हैं। वो सब इसलिए करते हैं कि उनमें ईर्ष्या है, उसमें जलन है, वो उस स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते। जब पुरुष इस स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकता तो गालियां दे सकता है। जब उस लेवल तक, उस विरह के उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता, उस आनंद को जब वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर उसके पास गालियां देने के अलावा कुछ है ही नहीं, आलोचना करने के अलावा कुछ है ही नहीं, उसको बदनाम करने के अलावा कुछ है ही नहीं। मगर जिस रास्ते पर चल गया है उसके लिए बदनामी अपने आप में कोई तथ्य नहीं है। और सुंदरदास ने बड़ी एक सुंदर बात कही है, अपने आप को स्त्री समझ करके। सुंदरदास को बहुत बड़ा भक्त हुआ है, उसने ईश्वर को अपने सामने देखा है। और सुंदरदास कह रहे, सुंदर विरहनी अधजरी दुख कहे मुख रोई। सुंदर विरहनी अधजरी दुख कहे मुख रोई, जार बार के भस्म भी धुआं निकसे कोई। मैं कैसी हूं? मैं तो अध जली हुई हूं, पूरी जली भी नहीं। अगर पूरी जल जाती, खाक हो जाती, दीन हो जाती, तब भी कोई बड़ी बात नहीं होती। या फिर मुझे शुरू में जलना ही नहीं चाहिए था, इस विरह के इस पगडंडी पर पांव रखना ही नहीं चाहिए था, मुझे उस प्रीतम की तरफ एक उंगल उड़ना ही नहीं था। मगर मैंने तो पैर उठा दिया, मैं उसकी तरफ बढ़ गई और अध जली रह गई। सुंदर विरहनी अध जली, आधी जली हुई, दुख कहे मुख रोई। अब मैं किसको कह सकती? क्योंकि अब पीछे सरकना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं उस आनंद को चख चुकी हूं, उस प्रेम के आनंद को मैंने जो कुछ अनुभव किया है, उस प्रेम के आनंद को मैं अब छोड़ नहीं सकती। अब मैं पीछे नहीं सक सकती, अब मेरे पांव पीछे नहीं हट सकते। जारी बारी के भस्म भी, आधी जल गई हूं, आधी में भस्म भी हो गई हूं। मुझे मालूम है कि इस जलने में बहुत वेदना है, मैं जानती हूं कि इस बलने में आंखों में आंसू, तड़प और वेदना के अलावा कुछ नहीं है। मगर फिर भी वह आनंद है, वह जीवन की पूर्णता है, वह जीवन की श्रेष्ठता है, वह कोई एहसास नहीं कर सकता। उसको करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह ऊंचे पदों पर बैठ करके भी वह चीज अनुभव नहीं की जा सकती। क्योंकि यह रास्ता उस ईश्वर के पास पहुंचता है, क्योंकि यह रास्ता उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की क्रिया है। और अगर आत्मा रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पुरुष प्रीतम से मिलाना है, तो उसके लिए केवल रास्ता विरह का ही है। अगर यह विरह बीच में नहीं है तो ये पगडंडी नहीं है, और अगर ये पगडंडी नहीं है तो आत्मा आगे बढ़ ही नहीं सकती। आत्मा ध्यान लगाने से परमात्मा से विलीन नहीं हो सकती। आत्मा ऊट पटांग मंत्रों के माध्यम से उस परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो बीच में रास्ता वह विरह का है, तड़प का है, वेदना का है, छटपटाहट का है, वह अपने आप में समर्पण का है, उस समुद्र में डूब जाने की क्रिया का है। और अगर ऐसा है तो वह अपने पीर को रिंझा सकता है, तो वह ईश्वर को अपने सामने साक्षात उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। तब वह उसको देख करके तृप्त हो सकता है, तब वह आत्मा की यात्रा, उस अनंत यात्रा में पूर्णता आ सकती है, वह पूर्ण रूप से उसमें लीन हो सकता है। जिस विधि पीव रिंझाइबो सो विधि जानी नाही, जीवन जाई उतावला सुंदर ये दुख माई। सुंदर कह रहा ये दुख है कि मैं किस विधि से उस पीव को रिंझाऊं। अब ये विधि मैं नहीं जानता, मैं तो एक केवल तड़प सकता हूं, मैं तो केवल एक वेदना प्रकट कर सकता हूं। हर क्षण एक छटपटाहट है, एक वेदना है, हर क्षण एक एक इंच में आगे सरक रहा हूं, पर मुझे अभी तक भी वो वेदना मेरी कम है।
इससे ज्यादा मुझे वेदना आनी चाहिए, उससे ज्यादा तड़प मेरे अंदर आनी चाहिए, उससे ज्यादा छटपटाहट मेरे आनी चाहिए। उतनी छटपटाहट कि मछली को पानी से निकालने पर तुरंत प्राण त्याग देती है। और मैं तो अगर एक क्षण अलग होता भी तो जिंदा रहता हूं। ये क्या जीवन है? ये तो जीवन ही व्यर्थ है। अगर प्रेमी नहीं है तो जीवन का अर्थ क्या है? अगर प्रीतम मेरे सामने नहीं है तो इस जीवन का मूल्य महत्व है क्या? ठीक मछली की तरह होना चाहिए, पानी से अलग हुई, समाप्त। और जो ही मैं उस प्रेम के चिंतन से, प्रीतम के चिंतन से क्षण भी अलग हूं, प्राण निकल जाने चाहिए। अब मुझमें दुर्गुण तो यही है, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसको रिंझाना जानता नहीं। मुझे रिंझाने की पूरी कला नहीं आई, मुझे विरह में तड़पने का पूरा चिंतन आया नहीं। और ये बात नहीं है कि ईश्वर मेरे पास नहीं है, ये बात नहीं है कि प्रीतम मेरे पास नहीं है, वह तो हर क्षण मेरे पास से सरकते हैं। मगर मैं ही नहीं पहचान सकूं तो उसमें उस ईश्वर का उस दोष क्या है? मेरे उस प्रीतम का दोष क्या है? मेरे उस प्रेम का दोष क्या है? अगर गलती है तो मेरी है, अगर तड़प में कमी है तो मेरी तड़प में कमी है, बेचैनी में कमी है तो मेरी बेचैनी में कमी है, छटपटाहट में कमी है तो मेरी छटपटाहट में कमी है। वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आहट तक नहीं होती। कितना सुंदर कहा है। वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आहट तक नहीं होती। वो यूं आवाज देते हैं कि पहचान ही नहीं जाती। वो आवाज तो देते हैं, मुझे अफसोस है कि मैं पहचान नहीं पाती उस आवाज को। वो दिल के पास से बिल्कुल निकल जाते हैं। मैं चाहती उसको मिल सकूं, भेंट कर सकूं, समर्पित हो सकूं, मगर उसकी आहट में सुन नहीं पाती। और इसलिए सुन नहीं पाती कि जो कुछ विरह मुझ में होना चाहिए, जो छटपटाहट होनी चाहिए, जो वेदना होनी चाहिए, जो तड़प होनी चाहिए, उसमें कमी है। और जब वह छटपटाहट बढ़ जाएगी, जब तड़प बढ़ जाएगी, जब आत्मा परमात्मा में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई अंतर रहेगा नहीं, जब भक्त और भगवान के बीच में अंतर नहीं रहेगा, तो फिर वो जो ही पास में से गुजरेगा मैं तुरंत उसको पहचान लूंगी, फिर मैं उसकी आहट पहचान सकती हूँ। वो यूं दिल से गुजरते हैं, आहट तक नहीं होती। कमाल, ये मेरे क्या तड़पना है, ये मैं क्या प्रेमिका हूं, ये क्या आनंद है, आहट भी नहीं सुन पाती। और वो यूं आवाज देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। वो अपने आप में एक अत्यंत विवल है, मगर वह उस वेदना को जानना चाहती है, वह उस तड़प को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ये तड़प जिंदगी का सार है, जिंदगी का आनंद है, जीवन की मस्ती है। प्रेम का बेस, प्रेम का आधार यही है। अगर यह है तो जिंदगी है। इसलिए प्रेम कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, प्रेम को प्राप्त करने की कोई क्रिया नहीं है। मैंने एक साधना की भावभूमि को आपके सामने स्पष्ट किया। मैंने आपके सामने उन तथ्यों को स्पष्ट किया जिसके माध्यम से, जिस पगडंडी पर चल करके हम अपने उस ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। मैंने उस चिंतन को आपके सामने रखा कि जिससे इस महासमुद्र में हम अपनी नाव को पूरी तरह से पार कर सकते हैं। और मैंने उसको देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत रास्ते पर हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी झलक देखी नहीं है। आज तक वह नजर नहीं भूली। तूने देखा था एक बार मुझे, नहीं एक बार मैं इस पगडंडी पर, विरह की पगडंडी पर चली थी, तो उसने मुझे एक बार देखा था। और मैं एक क्षण के लिए जो उसने मुझे देखा था, उस नजर को मैं भूली नहीं हूं, उस चेहरे को मैं भूली नहीं हूं। आज तक वह नजर नहीं भूली। तूने देखा था एक बार मुझे, अपने अश्कों को पी रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं किसे होश नहीं है, ये तो लोग पागल हैं। मैं विवल हूं, लोग कहते हैं पागल है। सूर को लोगों ने पागल कहा, कबीर को लोगों ने कहा पागल है, ईसा को लोगों ने पागल कहा, सुकरात को लोगों ने पागल कहा, मीरा को लोगों ने पागल पत्थर मार मार करके जंगल से, घर से भगा दिया। वो कहती है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। मैं पागल हूं नहीं, क्योंकि मैंने उस झलक को देखी, तुमने उस झलक को देखी नहीं। और अगर तुम जिस दिन उस झलक को देख लेते, उस दिन तुम भी मेरी तरह मस्त हो जाते, नाचते, पाँव में घुंघरू बांध लेते, सड़कों पर उतर जाते, उस आनंद में प्रतप्त हो जाते, डूब जाते, लीन हो जाते। क्योंकि मैं इतने साल बीतने के बावजूद भी उस नजर को भूली नहीं। वो आया था, एक क्षण के लिए मुझे देखा था, एक क्षण के लिए मैंने भी उसको देखा था। क्योंकि इस सारी पगडंडी पर मैं अकेली नहीं हूं, जितना मैं बढ़ रही हूं उतना वो भी मेरे सामने आ रहा है।
जितना मैं फासला पार कर रही हूं उतना फासला वो भी पार कर रहा है। और इसीलिए एक क्षण विशेष ऐसा आया था कि मैंने उसकी झलक देखी थी, मगर मैं अपने अश्क ऐसे, अपने आंसू ऐसे कि मैं ढंग से उसको देख ही नहीं सकी, ढंग से उसको भूल ही नहीं सकी, और मैं जिंदगी में भूलना चाहती भी नहीं। आज तक वो नजर नहीं भूली। तूने देखा था एक बार मुझे, अब तो अपने अश्कों को पी रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इसे होश नहीं है, और मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि लोग मुझे पागल कहें या मुझे समझदार कहें, क्योंकि मैं तो उस समुद्र में कूद गई हूं जहां पर बुद्धि को मैंने किनारे पर रख दिया है। और मैं वास्तव में अपने उस प्रीतम के प्रति बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं उस रास्ते पर बढ़ रही हूं जिस रास्ते पर एक परितृप्तता है, एक आनंद है, एक पूर्णता है, एक जीवन का रस है। और जिसकी जिंदगी में जीवन का रस नहीं है वह जिंदगी नहीं है। जिस भक्त में तड़प नहीं है, बेचैनी नहीं है, वो भक्त बन ही नहीं सकता। जिस साधक में गुरु के प्रति एक प्यास नहीं है वह साधक नहीं बन सकता। वह केवल फॉलोवर्स बन सकता है, वह केवल अनुयायी बन सकता है, वह केवल होठों से गुरु कह सकता है। अपने आप में गुरु को समेट लेने की क्रिया नहीं जानता। और आत्मा तो ठीक उसी विरहणे की तरह है जो हर क्षण उस विरह की पगडंडी पर आगे बढ़ती है, जो हर क्षण आगे बढ़ती है, उस प्रीतम को देख लेने की क्रिया जानती है। हर क्षण उसकी आंखों में एक ही सूरत, एक ही मूर्त है कि मुझे अपने इस जिंदगी में इस पूरी मंजिल को पार कर लेनी है, मुझे उस परमात्मा में लीन हो जाना है, मुझे अपने आप को विसर्जित कर देना है। और साधक की भी एक ही इच्छा होती है कि मुझे आसान रास्ता चाहिए। मैं पाल की पद्मासन लगा कर बैठने की क्रिया को मुझे जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही मंत्र को बार बार रटने की क्रिया का भी ज्ञान नहीं है। गुरुदेव मुझे कोई ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना, ऐसी क्रिया सिखाइए जिसके माध्यम से मैं आपको प्राप्त कर सकूं, उन सारी सिद्धियों को अपने आप में आत्मसात कर सकूं, उन सारी सिद्धियों का मैं स्वामी बन सकूं, मैं इस ब्रह्मांड में विचरण कर सकूं, मैं इस ब्रह्मांड को देख सकूं, और सबसे बड़ी बात कि मैं एक आनंद में नृत्य कर सकूं। जैसा भंवरा पुष्प के ऊपर नृत्य करता रहता है, जैसे चिड़िया गुनगुनाती है, जैसे नदियां बहती हैं, जैसा पहाड़ संगीत गूंजते हैं, मैं उस संगीत को सुनना चाहता हूं। मैं उस चिड़िया की उस चहचहाहट को अपने हृदय में बसा लेना चाहता हूं। मैं उस लहरों के उस संगीत में थिरक जाना चाहता हूं। मैं उस मन की वीणा को निरंतर बजाते हुए उस परम आनंद को प्राप्त कर लेना चाहता हूं। ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। क्या इसके लिए इतना सूखा रास्ता ही है? क्या उसके लिए पाल की मार के बैठना जरूरी है? क्या उसके लिए माला के मंत्र घुमाने जरूरी है? क्या उसके लिए गायत्री मंत्र जगना जरूरी है? और मैं कहता हूं कि नहीं, वह एक रास्ता है, मगर उस रास्ते में हर क्षण बुद्धि तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम अपने पूरे जीवन में वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। और तुम्हारे पास समय बहुत कम है और तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि तुम बढ़ोगे तो प्रत्येक क्षण उस बीच में कंकर, कांटे, पत्थर हैं, तुम्हारे पांव लहूलुहान होंगे और लोग कहेंगे कि पागल है, ये दीवाना है, और तुम फिर पीछे पलट जाओ। फिर तुम्हें वापस जन्म लेना पड़ेगा, फिर वापस तुम उस पगडंडी पर बढ़ना तो चाहोगे, फिर तुम गुरु का हाथ तो पकड़ना चाहोगे, फिर तुम उस साधना में उतरना तो चाहोगे, पर गुरु कहेंगे कि इस रास्ते में तुम अपनी बुद्धि को थोड़ा एक पर रख के आओ, क्योंकि तर्क तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्धि तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी रोड़ा है, इसलिए कि बुद्धि तुम्हें सही ढंग से सोचने नहीं देती, तर्क तुम्हें सही ढंग से चिंतन नहीं करने देता। तुम्हारी ये सारी गणित तुम्हें अपने आप में उस रास्ते से भटका देती है, और जब इस रास्ते से तुम भटक जाओगे तो जीवन में वो प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए कहा कि जख्म गहरे नहीं थे जब दिल के, दर्द में इस कदर मिठास नहीं थी। जख्म गहरे नहीं थे जब दिल के, दर्द में इस कदर मिठास नहीं थी। आप ही की मेहरबानी है वरना जिंदगी इस कदर उदास नहीं थी। और मैं चाहता हूं कि जिंदगी में एक तड़प बने, मैं चाहता हूं जिंदगी में एक उदासी बने, मैं चाहता हूं जिंदगी में एक मिठास बने, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी एक छटपटाहट करती हुई आगे बढ़े, और मैं चाहता हूं तुम्हारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। मैं चाहता हूं तुम साधक के रूप में मुझ में लीन हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर लो, तुम उस आनंद में नृत्य हो सको, नृत्य कर सको, उस आनंद में पूर्णता प्राप्त कर सको जो अपना अपूर्व है, अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो। मैं ऐसा ही तुम्हें एक बार आशीर्वाद देता हूं।